नमस्कार गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे गाइस। अभी बिहार में क्या चल रहा है, एक बिहारी होने के नाते हमें तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि हमारे बिहार में 5 साल तो ऐसे ही उठापटक चलती रहती है राजनीति में। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, 2.5 साल कोई और होता है, 2.5 साल कोई और होता है। कभी नीतीश, मतलब बीच में पड़ते नीतीश ही हैं। बीजेपी की 72-73 सीटें हैं, 79 सीटें आरजेडी की है और इनकी 42 है। लेकिन बेचारे किंग मेकर बने रहते हैं और यही मुख्यमंत्री बनने हैं, क्योंकि ये इसी शर्त पे किसी के साथ गठबंधन नहीं करते हैं, कम सीट भी लाके मुख्यमंत्री बनते हैं। और सभी लोग चाहते हैं कि हमारी पार्टी की सरकार हो, जैसे आरजेडी चाहती है, तो उनको कब ज्यादा सीट होते भी उप मुख्यमंत्री से संतुष्ट होना पड़ता है। और बीजेपी के तो कोई छोड़ ही दो, भी तो कैसे भी करके मुख्यमंत्री अपनी सरकार चाहिए, बस बीजेपी और एनडीए के ऐसे करती है। लेकिन गाइस, ये पूरा मामला क्या हुआ है, क्यों हुआ, नीतीश ऐसे क्यों हो गए हैं, क्यों मतलब बगावत करने वाले हैं। अभी जैसे खबरें आ रही हैं हमारे निकल के वहां से, सब लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं। नीतीश अपने आवास पे मीटिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। लालू यादव अपने आवास पे, तेजस्वी के साथ राबड़ी देवी के आवास पे। अब दिल्ली के कुछ नेता आए हैं, बिहार के बीजेपी के जो मेन लीडर हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं। और एक जेडीयू के भी लीडर हैं जो बीजेपी के लीडर के साथ दिल्ली एक ही प्लेन में पहुंचे हैं। तो सोचो, कुछ तो होने वाला है, पलटने वाले हैं फिर से हमारे नीतीश कुमार पलटू राम। उनका नाम ही पलटू राम लोगों ने रख दिया है, और ये सच भी है, पलटू राम वो हैं। क्योंकि 10 साल में कितनी बार पलटे होंगे समझ में नहीं आता है किसकी कब सरकार हो जाएगी। तो पहले ये पूरी बात क्यों है, मैं ये बताता हूँ। लालू यादव पता है क्या कर रहे थे। लालू यादव जब से जेल से उनकी जमानत पे, हालांकि उनकी जमानत नहीं हुई है, उनको पैरोल बेल मिला है, बेल पे है वो। तो वो क्या चाहते थे, वो अंदर अंदर नीतीश की पार्टी को ही तोड़ना चाहते थे। और नीतीश की पार्टी तोड़ के जैसे कैसे भी 122 का जो आंकड़ा है मुख्यमंत्री बनने का, उतना विधायक तोड़ने वाले थे जितने उनके कम है। तो नीतीश के विधायक को तोड़ रहे थे इसलिए कि वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना सके। और नीतीश को इस बात की खबर लग गई। अब नीतीश जो खुद पार्टी दूसरों के तोड़ तोड़ के सरकार बनाने वाला, ऐसे गठबंधन करके बनाने वाला, वो कैसे मुख्यमंत्री के लिए नीतीश क्या कुछ कितनी बार पलटी मारे हैं। तो सोचो कैसे अपनी पार्टी तोड़ने देंगे, और नीतीश कुमार को कैसे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने देंगे। तो मेन देखो, लालू और नीतीश साथ में अभी गठबंधन था, तो लालू यादव का परिवार भी विश्वासघात करने वाला था नीतीश के साथ, जो अंदर अंदर चल रहा था। और एक ललन सिंह थे, उनके साथ मिलके ऐसा हो रहा था। लेकिन ललन सिंह ने समय रहते, ललन सिंह सही हो गए, लेकिन फिर भी लालू अपना काम चालू रखे, और ये बात नीतीश को पता लग गया। अब इसी बीच में क्या हुआ, कर्पूरी ठाकुर को, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उनको भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। और फिर नीतीश ने प्रधानमंत्री मोदी जी का तारीफ कर दिए। तो इससे कल ही तारीफ कर दिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, धन्यवाद। पहले उन्होंने लिखा था कि कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न मिलने वाला है वो बहुत ही अच्छी बात है, हम पहले से चाहते हैं, ये सब लिख के इतना लिख दिए थे। लेकिन फिर इस ट्वीट को डिलीट करके उसके एंड में लिख दिए कि प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद। और फिर आज परिवारवाद पे हमला कर दिया। और फिर रोहिणी यादव जो है लालू यादव की बेटी, उन्होंने नीतीश कुमार पे आज हमला कर दिया, ट्वीट कर दिया। हालांकि बाद में दबाव के चलते उन्होंने ट्वीट डिलीट भी कर दिया। तो अब बीजेपी की शर्तें क्या है, बीजेपी और लालू यादव दोनों का एक ही वो है कि दोनों के प्रॉब्लम नीतीश कुमार से है, ये तो है। क्योंकि इनके वजह से, नीतीश कुमार की वजह से दोनों को ज्यादा सीट लाते हुए भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं। तो दोनों इस बार इस मामले को खत्म ही कर देना चाहते हैं। और मेरा भी यही मानना है कि नीतीश कुमार को इस बार, जो बीजेपी नीतीश कुमार को अगर अपने में मिला रही है ना, तो उनको एक शर्त में मिलाना चाहिए कि नीतीश कुमार को केंद्र में अब ले जाओ और बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, अगर गठबंधन होता है तो। मेरा मानना तो यही है कि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं होना चाहिए, कोई नए लीडर को मौका दो, या आरजेडी से ही दो, या फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री दो। क्योंकि हमारे बिहार में कानून व्यवस्था अभी बहुत ध्वस्त हो गया है यार, शाम के टाइम ही गाड़ी छीन ली जा रही है हमारे गांव में। तो ये एक बहुत बड़ी, जब भी इनकी सरकार आती है ना, पता नहीं ये लोग करते क्या है, मतलब ऐसे गाड़ी छीनने लगते हैं लोग, चोरी करते हैं, मर्डर होते हैं। हमारे बिहार में ऐसे जंगल राज हो जाता है जब इनकी सरकार आती है। तो कम से कम बीजेपी और नीतीश की जब सरकार होती है ना हमारे बिहार में, तो कम से कम ये लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया रहता है। हमें और किसी से कुछ उम्मीद, नौकरी पकड़ने का तो उम्मीद है ही नहीं, ना प्राइवेट कंपनियां की ले जाने की उम्मीद है। हमें बस चाहिए कि हमारे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया रहे। तो यही शर्त रखनी चाहिए बीजेपी को कि नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और नीतीश केंद्र में जाएं और बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बने। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। और उसके बाद लोकसभा का चुनाव है, सुनने में ये भी आ रहा है कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है वो लोकसभा के साथ ही हो जाएगा। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। अगर नीतीश कुमार और बीजेपी लड़ के, मिल के लड़ी, एनडीए में शामिल हो गए नीतीश कुमार, तो
बहुत बड़ी जीत होगी और एक साथ ही दोनों जीत जाएंगे, बीजेपी और नीतीश कुमार। बिहार लोकसभा और विधानसभा दोनों की सीट। मेरे को तो लगता है कि पूरे देश में ही विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए, क्योंकि इससे खर्चे बचेंगे। लेकिन गए आज जो हो रहा है ना, हमारे बिहार के दुर्भाग्य कह सकते हैं कि कभी भी एक स्टेबल सरकार नहीं होती है, और जब कोई स्टेबल सरकार नहीं होगी ना तो ऐसे ही राज्य की दुर्दशा होगी। आप देखो बिहार जैसे यूपी में मुख्यमंत्री मायावती भी बनी थी, तो अच्छी खासी सीट से उनको एक तरफा मुख्यमंत्री बनी थी, अच्छा विकास किया उन्होंने। मायावती के कानून जब सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया रहा है, उतना मुलायम के और योगी के सरकार में भी नहीं रहा है। हाँ, योगी जी के सरकार में विकास बहुत हुआ है यूपी का, ये मैं मानता हूँ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा मायावती के टाइम में रहा है। मायावती किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, बाकी लोग भेदभाव करते हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जो मेरे मन में है। लेकिन योगी जी के राज्य में विकास बहुत हुआ है। योगी जी के राज्य में हाँ, गुंडे मवाली बहुत कम हुए हैं, सीधा उड़ा ही देते हैं। तो आज इसी पे हमारा दुर्भाग्य है, इसी पे हम बिहारी सब लोग रो रहे हैं कि हमारे देश में क्यों नहीं, हमारे बिहार में क्यों नहीं स्टेबल कोई सरकार आती है। हम क्यों नहीं एक पार्टी, और हमारे यहाँ जातिवाद भी बहुत है ना, इसलिए जब तक एक पार्टी की सरकार बिहार में नहीं बनेगी ना, तब तक ऐसे ही हमारे बिहार की बेड़ा गर्क होता रहेगा। क्योंकि एक पार्टी की सरकार ही विकास कर सकती है किसी भी देश के या किसी भी राज्य की। क्योंकि जैसे दो पार्टी की सरकार बनी होती है ना, तो एक घोटाला करता है तो एक को मजबूरी में चुप होना पड़ता है कि सरकार गिर जाएगी। जैसे अब यूपीए के टाइम का याद कर लो, जैसे यूपीए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने थे एक तरफा गठबंधन में लेके, तो आधे पार्टी घोटाला कर, वो बेचारे बोलना मजबूरी में बोलते भी नहीं थे। अभी मोदी जी का जब अकेले सरकार बना है तो कितना अच्छा विकास हो रहा है हमारे देश का, और सभी लोग खुश हैं। कुछ लोग खुश नहीं हो तो कभी नहीं रहेंगे, मोदी कलेजा भी निकाल के दे दें तो नहीं रहेंगे। लेकिन ये हमारे बिहार के जो हो रहा है ना, हम चाहते हैं कि हमारे बिहार का भला हो और कोई अच्छा ऐसा मुख्यमंत्री बने जो बिहार के बारे में सोचे, बिहार में प्राइवेट कंपनियां जाएं, और हम भी वैसे चाहते हैं कि हम भी सुबह नौकरी करने जाएं कंपनी में और शाम को अपने घर पे आ जाएं। तो ये तब तक संभव नहीं है जब तक बिहार में एक पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, और मुझे लगता है ना कि एक पार्टी की कभी बनेगी नहीं। अगर दो पार्टी होती तो एक पार्टी की जरूर बन सकती, लेकिन ये तीन पार्टियां ना बिहार में, लालू, नीतीश और बीजेपी, तो ये तीनों बराबर बराबर लगभग वोट शेयर में रह जाती हैं। तो इसीलिए इनको सीट खराब कर देते हैं ये लोग, 70, 72, 40 ऐसी सीटें लाके किसी के सरहंग असेंबली हो जाती है, तो फिर गठबंधन में मजबूरी में बनता है, और गठबंधन में वही होता है फिर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अभी लोकसभा का चुनाव होगा तो फिर अगर बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ लड़े तो फिर बीजेपी और एनडीए ही जो है गठबंधन सारी सीटें जीतेगी, फिर मुश्किल से भी एक भी सीट नहीं मिलेगी लालू यादव का पार्टी को या किसी और के। एक किशनगंज का मिलता है, मुस्लिम बहुल एरिया है, इसलिए वहां पे एआईएमएम जीती थी। तो देखते हैं नीतीश कुमार हमारे क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि बीजेपी को ये शर्त रखनी चाहिए कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, अब मुख्यमंत्री बीजेपी से कोई बनेगा। गाइज, आप लोगों का क्या कहना है इस पे, और मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं, और अपना ओपिनियन भी कमेंट में करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।